सीट से पीछे चलती नजर ने काफी बढ़त बनाई हुई है। तो ये तमाम आकलन जो है हमने किया था वो बहुत हद तक सही बैठा है। और एक और चीज, पिछले चुनाव में सुमित हमने कहीं ना कहीं देखा, हरियाणा में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, दलित वोटर्स एक मुश्त कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाते दिख रहे थे। इस बार दलित तो गए ही, ओबीसी बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ गए और कई मुस्लिम बहुल सीटों पर भी खेल होता नजर आ रहा है सुमित जी। दिल्ली की पॉलिटिक्स में जैसे आप बिहार से हो, मैं यूपी से हूँ, तो हम लोगों को कास्ट पॉलिटिक्स शुरू से देखी है और ये दो राज्य तो स्पेशली कास्ट पॉलिटिक्स की गढ़ है। लेकिन दिल्ली की पॉलिटिक्स इससे थोड़ी सी अलग है। दिल्ली का वोटर कुछ दूसरे तरीके से सोचता है, जो हमने पिछले 2-3 चुनाव में देखा भी। हालांकि कास्ट फैक्टर यहाँ भी काम करता है, लेकिन उसका उस स्केल पे काम नहीं करता जिस स्केल पर यूपी और बिहार करता है। यहाँ पर आपने कहा मुस्लिम बहुल सीटों की बात करी, तो वो मुझे थोड़ा सा लगता है मुस्लिम सीट का मतलब क्या है, मतलब जहाँ 15-20 मुसलमान वोटर है, इस सीट पे जहां पर इतने ज्यादा मुस्लिम वोटर्स होते हैं वहां ऑटोमेटिकली बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण होता है। काउंटर पोलराइजेशन यहाँ पर होता है, यहाँ पर है। दूसरी बात, जो नतीजे आने के बाद हम लोग इस बात को और ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्कस कर पाएंगे कि वहां कांग्रेस को कितना वोट मिला। आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी कोशिश की थी चुनाव में ये मैसेज देने की अकलियत में कि आपके साथ जब परेशानी हुई तो अरविंद केजरीवाल आपके साथ नहीं खड़े थे, बल्कि कांग्रेस आपके साथ खड़ी थी। बहुत सारे मुद्दे बनाए गए। ये देखना पड़ेगा कि इन मुस्लिम बहुल सीटों पर, या जहां पर मुसलमान एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, जहां पर मुसलमान अच्छी खासी संख्या में वोटर्स हैं, वहां कांग्रेस ने कितना वोट हासिल किया। अगर कांग्रेस ने वहां पर एक अच्छे खासे मार्जिन से वोट काटने में, या वोट काटना तो मैं गलत शब्द में यूज करूंगा, वोट गेन करने में अगर वहां पर कामयाबी हासिल की है, तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस की कामयाबी और आम आदमी पार्टी के लिए झटका और बीजेपी के लिए बेनिफिशियरी फैक्टर रहा है। तो बीजेपी के लिए कांग्रेस काम आ गई। दूसरी बात, दिल्ली में फ्रीबीज की जो आपने बात की, फ्रीबीज की पॉलिटिक्स को पीएम मोदी ने या बाकी बीजेपी के लीडर्स ने, टॉप लीडरशिप ने नकारा। लेकिन इनको ये एहसास हुआ बीजेपी के लोगों को कब कि आपको इसी पॉलिटिक्स में घुसना चाहिए, जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी मानकर चल रही थी कि उनका काफी अच्छी खासी संख्या में वो जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने उनका वहां पर अच्छा खासा वहां पर नेटवर्क है, अच्छा खासा उनका आधारभूत ढांचा बना हुआ है, कार्यकर्ताओं का संगठन मजबूत है। लेकिन कांग्रेस ने वहां पर फॉलो कर कई सारी गारंटीज दी और कांग्रेस वहां पर जीती। ये बीजेपी को एहसास हुआ इसके बाद जब कर्नाटक का चुनाव आया, तो वहां भी कांग्रेस पार्टी जीती इसी मॉडल को फॉलो करते हुए। बीजेपी को इसका एहसास है। और जब शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के चुनाव में लाडली बहन शायद योजना उनका नाम था, वहां उन्होंने महिलाओं को डायरेक्ट पैसे देने की, जो बेनिफिट देने की जो स्कीम शुरू की, जिसका रिजल्ट ये आया कि इतनी भयंकर इनकम के बावजूद तो पिछले साल नेक टू नेक और कांग्रेस की ज्यादा सीट आई थी, जीत हासिल की। वहाँ बीजेपी की को फ्रीबीज पॉलिटिक्स को आप किनारे करके नहीं चल सकते। महाराष्ट्र में यही मॉडल फॉलो किया गया, महाराष्ट्र में उन्हें जीत हासिल। अब महाराष्ट्र के चुनाव के बाद बारी थी फ्रीबीज मॉडल का, जो मेन बैटल जहां से शुरुआत हुई वहां कूदने के मैदान में। दिल्ली के इलेक्शन में रोहन आपका केजरीवाल कितना, बिल्कुल उनको लगता था वोटर्स के मन में, अरविंद केजरीवाल ने पूरे प्रचार के दौरान हर जगह यही कहा, मेरी वजह से, मेरी सरकार की वजह से अगर मेरी सरकार चली जाएगी तो बीजेपी ये बेनिफिट आपका रोक देगी। मेन फैक्टर। फिर पीएम मोदी ने रैली की और कहा कि जो योजना चल रही है वो चलती रहेगी। वही टर्निंग पॉइंट था दिल्ली के इलेक्शन का। लोगों को लगा कि जो है वो हमें इसको और बढ़ाएगी बीजेपी, और एक और महिलाओं को पैसा देने वाली स्कीम बीजेपी ने प्रॉमिस की, तो क्यों ना केंद्र में उनकी सरकार करे। तो ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं परिषद के 3 कार्यकाल। तीनों कार्यकाल में पहला कार्यकाल उनका 98 से लेकर 2004 तक का, वो एक उनका जीत के आपकी झोली में देंगे। और आज कोंडली विधानसभा हम दोबारा 6,500 से ज्यादा वोटों से जीतकर अपना परचम हमने लहराया है। और ये सीट अरविंद केजरीवाल जी को समर्पित है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को समर्पित है, हमारे कोंडली की माता बहनें बुजुर्गों को समर्पित है, मेरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्तागण जो दिन रात मेरे साथ लगे रहे, जिन्होंने मेहनत करी और भारतीय जनता पार्टी के पैसे, दारू और झूठ की राजनीति को हराने का काम किया। सारे षड्यंत्र उन्होंने रचे, सब कुछ उन्होंने किया, वोट खरीदने की कोशिश करी, सब कुछ करने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी
कोंडली के लोगों ने भरोसा जताया और हम चुनाव जीत के आए। कुलदीप भाई बीजेपी सरकार बना रही है, क्या करेंगे? अभी तो ये रुझान शुरू हुए हैं। अभी तो मुझे लगता है मेरे यहाँ तो काउंटिंग पूरी हो गई, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां अभी 6 राउंड 7 राउंड हुए हैं। इतनी जल्दी कहना मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और